इस समय बाबा रामदेव जी संविधान को लेकर देश में बहुत बहस हो रही है। दावा किया जा रहा है कि संविधान के बदले में मनुस्मृति को थोपा जा रहा है। स्वामी रामदेव मनुस्मृति के क्या समर्थक है या फिर इस लड़ाई को सिर्फ सियासी शिगुफा देख रहे हैं? ये सब क्या आपस है ये में ना हाँ। वाद विवाद है। देश संविधान से ही चल रहा है, देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन जो हमारा एक है देश का संविधान, एक हमारे जीवन का विधान, जो हमारा आंतरिक जीवन है वो तो हमारे सांस्कृतिक संविधान से चलता है ना। और हमारा जो सांस्कृतिक संविधान है वह है वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण। हमारे जो शास्त्र हैं उन सनातन शास्त्रों के प्रति गौरव रखना चाहिए। आज पूरी दुनिया में कोई इस बाइबल के प्रति अपमान का भाव रखता है क्या? पूरी दुनिया में कोई कुरान का तिरस्कार, अपमान, अनादर करने की हिम्मत, कोई दुस्साहस करता है क्या? कोई गुरु ग्रंथ साहब का तिरस्कार करता है क्या? जैसे पूरी दुनिया में बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, कुरान का अपमान नहीं होता है, ऐसे ही बेअदबी कहो, बेइज्जती कहो या अपमान हमारे किसी भी हिंदू शास्त्र का भी नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि अलग अलग संदर्भों में हमारे महापुरुषों ने वक्त वक्त पर इसका एक पूरा विषय है बहुत गंभीर कि कुछ हमारे शास्त्रों में कुछ लोगों ने जानबूझ करके मिलावट की जिससे कि सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। हमारे सनातन ये मनुस्मृति को लेकर कहा जाता है कि ये ऊंची जातियों को समर्थन देने के लिए, मैं बाकी आपको लोगों चित्रा को जी छोटा आप करने ज्यादा के ही लिए। पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं महर्षि दयानंद के शिष्य, उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति लिखी। आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, कोई विवाद की आपको जगह नहीं मिलेगी। अब मैं आ जाती हूं अपने अगले सवाल पर, और वो सवाल ये है कि बहुत सारी बयानबाजी महाकुंभ के नाम पर हम सब ने देख ली है। जो लोग कुंभ के नाम पर सियासी तीर चला रहे हैं, स्वामी रामदेव उनको शीर्षासन कैसे करवाएंगे? किसी को भी सियासी नहीं तीर चलाना चाहिए। ये तो जाप, ताप, ध्यान, भजन, उपासना का और जो इस ब्रह्मांड की जो अदृष्ट अमूर्त दिव्य ऊर्जा है उनसे एकात्म होने का पर्व है। कुंभ माने ये कोई बखेड़ा नहीं है, ये तो कुंभ तो इस ब्रह्मांड की जो अमूर्त दिव्य शक्ति है उनसे एकात्म होने का पर्व है। कितने महापुरुष उसमें जाकर के तप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमको व्यर्थ के विवादों में ना उलझ करके, राजनीतिक बयानबाजी में ना उलझ करके अपने आत्म साधना, आत्म संयम, आत्म साक्षात्कार, जो संत का जो मूल जो जीवन है वो आत्मानुशासन है। शासन की, प्रशासन की, राजनीति की ये बातें उसके लिए नेपथ्य पर रहनी चाहिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।